everyone, welcome back to our YouTube channel English Honors Hub। तो आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं DSC 6 18th सेंचुरी लिटरेचर का यूनिट 2 गलिवर ट्रैवल्स, जिसको लिखा है जॉनथन स्विफ्ट ने। इसके थीम्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। इसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो ऑलरेडी अपलोडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे, तो आप देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आइए शुरू करते हैं गलिवर ट्रैवल्स की थीम के साथ। इसकी पहली थीम है द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। गलिवर ट्रैवल करता है 4 जगहों पे, लिलीपुट, ब्रॉबडिंगनैग एंड लपूटा और होयामलैंड। तो हर एक जगह पे उसको एक यूनिक पर्सपेक्टिव देखने को मिलता है और देखता है कि हर एक जगह सोसाइटी एक बिल्कुल ही डिफरेंट तरीके से ऑर्गेनाइज्ड है। वो ये भी देखता है कि हर एक सोसाइटी की एक स्ट्रेंथ है और कुछ वीकनेसेस है। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी सोसाइटी जो है कभी भी परफेक्ट नहीं होती। हर एक सोसाइटी के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस तो होती ही है। नेक्स्ट है द इम्पोर्टेंस ऑफ टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। गलिवर के जो एक्सपीरियंसेस है लिलीपुट में और ब्रॉबडिंगनैन में, वो उसको टॉलरेंस एंड अंडरस्टैंडिंग की इम्पोर्टेंस सिखाते हैं। वो ये देखता है कि लिलीपुटियंस और ब्रॉबडिंगनैंस काफी अलग अलग हैं एक दूसरे से, लेकिन फिर भी उनको सेम रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। नेक्स्ट है द डेंजर्स ऑफ पावर एंड एम्बिशन। गलीवर का जो एक्सपीरियंस है लिलीपुट एंड ब्रॉबडिंगनैन में, वो उसको ये भी सिखाता है पावर एंड एम्बिशन के डेंजर्स के बारे में। वो ये देखता है कि लिलीपुटियन की गवर्नमेंट बहुत ही करप्टेड है पावर की वजह से, और वो ये भी देखता है कि जो ब्रॉबडिंगनैन की जो एम्परर है उसके अंदर बहुत एम्बिशन है। गलीवर को ये रियलाइज होता है कि पावर एंड एम्बिशन काफी करप्टिंग इन्फ्लुएंस हो सकता है इनका। उसने ये कसम खा ली कि वो अपनी लाइफ में इन दोनों चीजों को अवॉइड करेगा हमेशा। नेक्स्ट थीम है द इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड कॉमन सेंस। तो गलीवर की जो एक्सपीरियंस है लपूटा के अंदर और होयामलैंड के अंदर, वो उसे ये सिखाते हैं अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ रीजन एंड कॉमन सेंस। वो ये देखता है कि कैसे जो लपूटियंस है वो ऑब्सेस्ड है साइंस और मैथमेटिक्स के साथ, वहीं दूसरी तरफ जो होयाम्स हैं वो उनके अंदर काफी रीजनिंग और कॉमन सेंस भरा हुआ है। तो गलीवर को ये रियलाइज होता है कि जो कॉमन सेंस और रीजन है ये काफी इम्पोर्टेंट है हमारी लाइफ को हैप्पी और फुलफिलिंग बनाने के लिए। लास्ट थीम है द सटायर ऑफ ह्यूमन फॉली। स्विफ्ट जो है राइटर, वो गलीवर के एक्सपीरियंसेस का इस्तेमाल करते हुए ह्यूमैनिटी के ऊपर फन करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं उनको। वो इंग्लिश गवर्नमेंट, इंग्लिश लीगल सिस्टम, इंग्लिश मिलिट्री सबको स्टेराइज करते हैं। गलीवर ट्रैवल एक रिमाइंडर भी है कि सभी ह्यूमन परफेक्ट नहीं होते, तो हमें अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव लाते रहने चाहिए अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है क्रिटिकली एस्टिमेट स्विफ्ट व्यू ऑन साइंस प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट बेस्ड ऑन योर रीडिंग ऑफ गलीवर ट्रैवल। ये एक पास्ट ईयर क्वेश्चन भी है, इसके चांसेस बढ़ जाते हैं कि एग्जाम में आ सकता है। तो स्विफ्ट के जो व्यूज हैं साइंस प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के, वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं। एक तरफ तो वो काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्टर हैं साइंटिफिक रेवोल्यूशन के, और उनको ये लगता है कि साइंस के पास इतनी पावर है कि वो ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव कर सकती है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है। वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट को ये भी लगता है कि साइंस के आ जाने की वजह से हम ट्रेडिशनल वैल्यूज को भूलते जा रहे हैं, और वो वरीड भी है इस चीज को लेके कि कहीं जो ह्यूमंस है वो नई साइंटिफिक डिस्कवरी का इस्तेमाल किसी डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ना कर ले, जैसे कि नए वेपन्स बनाना वॉर के लिए। तो ये दो अलग अलग कॉन्ट्राडिक्टरी व्यू दिखते हैं स्विफ्ट के गलीवर ट्रैवल्स के अंदर। पहले पार्ट, जो बुक का जो पहला पार्ट है, उसके अंदर गलीवर लिलीपुट जाता है, जो कि जहाँ पे बहुत टिनी लोग रहते हैं। लिलीपुटियंस ऑब्सेस्ड हैं साइंस के साथ और मैथमेटिक्स के साथ। उन लोगों ने सभी तरीके की मशीन्स और डिवाइसेस भी बनाए हुए थे।
वहीं जो सेकंड पार्ट है बुक का, जिसमें गलीवर ट्रैवल करता है ब्रॉबडिंग नैग में, जो कि एक लैंड है जाइंट लोगों का। तो ये लोग काफी प्रैक्टिकल हैं और डाउन टू अर्थ थे लिलीपुटियंस के मुकाबले। इनको इतना इंटरेस्ट नहीं था साइंस और मैथमेटिक्स के अंदर, बट ये काफी वाइज रूलर्स थे। थर्ड पार्ट जो था बुक का, गलीवर जिसमें ट्रैवल करता है लपूटा के अंदर, जो कि एक फ्लोटिंग आइलैंड था जिसके अंदर साइंटिस्ट और इंटेलेक्चुअल्स भरे पड़े थे। लपूटियंस काफी ब्रिलियंट थे, लेकिन ये इम्प्रैक्टिकल थे और रियल वर्ल्ड से इतने जुड़े हुए नहीं थे। ये ज्यादातर अपना टाइम यूजलेस चीजों में बिता देते थे। फोर्थ फोर्थ जो पार्ट था, जो फाइनल पार्ट था बुक का, गलीवर जिसमें ट्रैवल करता है होयाम लैंड में, जो कि लैंड ऑफ इंटेलिजेंट हॉर्सेस था। होयाम्स जो थे वो काफी, इनके अंदर रीजनिंग और कॉमन सेंस बहुत था, ये काफी पीसफुली तरीके से रहते थे। तो इन द एंड स्विफ्ट के जो व्यूज हैं साइंस पे, प्रोग्रेस, डेवलपमेंट पे, ये एम्बीवेलेंट है, मतलब दो तरफा है। एक तरफ तो वो कहते हैं कि साइंस काफी अच्छी चीज है, पावरफुल चीज है जो कि पूरे वर्ल्ड को बदल सकती है। दूसरी तरफ वो कहते हैं कि साइंस के आने की वजह से हम ट्रेडिशनल वैल्यूज को भुलाते जा रहे हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोयाज टू लिलीपुट इज द नीटेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्टिंग ऑफ द फोर वोयाजेस। इट होल्ड्स आवर इंटरेस्ट चीफली एज इमेजिनेटिव नरेटिव डिस्कस। तो जब वो लिलीपुट गया था तो ये काफी एक अच्छा वोयाज था, हमें बहुत इंटरेस्ट आया था इस वोयाज में, रादर देन बाकी सारे वोयाजेस। क्योंकि ये जो वोयाज था लिलीपुट जाने का, ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था और ह्यूमरस स्टोरी थी इसके अंदर, रादर देन थ्री वोयाजेस। लिलीपुट के अंदर गलीवर जो है काफी जायंट था अमंग द टिनी पीपल, और उसके जो एडवेंचर्स थे वो फुल ऑफ फिजिकल कॉमेडी से भरे हुए थे। बाकी जो थ्री वोयाजेस थे वो काफी कॉम्प्लेक्स थे और एलिगोरिकल थे। ब्रॉबडिक नैग में गलीवर एक टाइनी मैन था जो कि लैंड ऑफ जाइंट्स पे रहता था, और उसको फोर्स किया जाता था कि वो उस जगह के लोगों की तरह रहे, बिहेव करे। लपूटा के अंदर गलीवर जो था ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के बीच में रहता था जो कि काफी ऑब्सेस थे उनके खुद के आइडियाज से, और वो रियलिटी से इतना ज्यादा कनेक्टेड नहीं थे। होयामलैंड के अंदर गलीवर ने एक ऐसी सोसाइटी मिली थी उसको इंटेलिजेंट हॉर्सेस की, जो कि काफी पीसफुल और हार्मोनियस तरीके से रहते थे, कि उसको खुद के बिलीव्स एंड वैल्यूज पे शक होता था। द वोयाज टू लिलीपुट, ये सिर्फ, इसके अंदर सिर्फ एलिगोरिकल एलिमेंट्स ही नहीं थे बट ऑल्सो इमेजिनेटिव नरेटिव भी है। अब नीचे कुछ रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से जो वोयाज है लिलीपुट का, ये सबसे नीटेस्ट और डाइवर्टिंग माना जाता है बाकी सारे वोयाजेस से। तो पहला रीजन है कि ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है एंड इजी टू फॉलो है देन रादर देन बाकी थ्री। फिर जो करेक्टर्स हैं ये काफी ज्यादा रिलेटेबल भी हैं और सिंपैथेटिक भी है। जो सेटिंग है ये काफी इमेजिनेटिव है एंड एक्सोटिक है रादर देन बाकी सारे वोयाजेस की सेटिंग के साथ। और इसके अंदर बहुत ज्यादा फिजिकल कॉमेडी देखने को मिली है और ये क्लासिकल एग्जाम्पल है सटायर का। तो ये सब रीजंस थे जिसकी वजह से लिलीपुट का जो वोयाज है वो बेस्ट कंसीडर किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विफ्ट पिक्चर ऑफ ब्रॉबडिंग नैगियन society is not merely a piece of satire but also a vision of society as he would like it to be discussed। so ये भी एक पास्ट ईयर क्वेश्चन है तो इसके भी आने के चांसेस ज्यादा हैं। ब्रॉबडिंग नैगियंस जो थे काफी पीसफुल और प्रॉस्पेरस लोग थे। इनको सिर्फ एक किंग ही गवर्न करता था, ये काफी हार्मनी में रहते थे नेचर के साथ। ये काफी इंटेलिजेंट, वेल एजुकेटेड थे और इनके अंदर सेंस ऑफ मोरालिटी भी बहुत सही था। वहीं दूसरी तरफ जो लिलीपुटियंस थे वो काफी पेटी लोग थे और वो नेबर्स के साथ वॉर करते रहते थे और वो सेल्फिश इंटरेस्ट में ज्यादा इंटरेस्टेड थे रादर देन इन कॉमन गुड। ब्रॉबडिगियंस के जो लोग थे वो एक मॉडल है, मतलब कि एक ऐसे ह्यूमंस होने चाहिए काफी जिनके अंदर रैशनल बिहेवियर हो, मॉरल हो, सिविलाइज्ड लोग होने चाहिए। अब नीचे कुछ रीजंस दिए गए हैं जिसकी वजह से ये सोसाइटी काफी अच्छी थी।
पहला है कि ये लोग जो थे काफी पीसफुल थे और प्रॉस्पेरस लोग थे। ये कोई भी वॉर नहीं करते थे, यहाँ पे गरीबी नहीं थी, कोई क्राइम नहीं करते थे और इनको गवर्न किया जाता था बस एक वाइस रूलर के साथ। किंग जो थे वो करप्ट नहीं थे और सेल्फ सर्विंग नहीं थे। वो सभी लोगों के इंटरेस्ट को देख के ही कोई डिसीजन लेते थे। ये काफी इंटेलिजेंट लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग थे और इनकी डीप अंडरस्टैंडिंग थी वर्ल्ड को लेके और ये काफी अच्छे से प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाते थे। इनके अंदर सेंस ऑफ मोरालिटी बहुत अच्छा था और ये काफी ऑनेस्ट, फेयर एंड अच्छे लोग थे, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। ये हार्मनी में रहते थे नेचर के साथ, ये नेचुरल वर्ल्ड को रिस्पेक्ट करते थे और ये खुद के इंटरेस्ट के लिए दूसरी चीजों को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे या दूसरे लोगों को एक्सप्लॉइट नहीं करते थे। स्विफ्ट के नजरिए से ये जो ब्रॉबडिंग नेक की जो सोसाइटी थी एक परफेक्ट सोसाइटी है जिसके अंदर कोई करप्शन नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई वॉर नहीं हो रही, कुछ भी नहीं हो रहा। ऐसे ही होना चाहिए ह्यूमंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ गलीवर्स वोयाज टू द कंट्री ऑफ होयाम्स इन द टर्म्स ऑफ आयरनी एंड सटायर। गलीवर का जो वोयाज था टू द कंट्री होयाम्स ये काफी सिग्निफिकेंट है इन टर्म्स ऑफ आयरनी एंड सटायर। होयामलैंड के अंदर गलीवर को एक ऐसी सोसाइटी मिलती है इंटेलेक्चुअल हॉर्सेस की जो कि काफी पीसफुल तरीके से और हार्मोनियस वे में रहते हैं। होयाम्स जो हैं वो उनके अंदर रीजन और कॉमन सेंस बहुत है और इनको मतलब वॉर, क्राइम, पॉवर्टी से कोई मतलब नहीं है। गलीवर जो है ये फैसिनेटेड है बहुत ज्यादा होयाम्स के साथ और वो ये भी सोचता है कि ह्यूमंस कितने बेटर बन जाएंगे अगर वो इनकी तरह ही रैशनल और मोरल बन जाए। गलीवर जो है अपना ज्यादा टाइम जो है होयामलैंड में स्पेंड करता है और उसको ये रियलाइज होता है कि वो होयाम्स क्रिएचर में से एक नहीं है बट वो एक याहू है और एक डिग्रेडेड क्रिएचर है। यानी गलीवर का जो ये रियलाइजेशन है कि वो एक याहू है ये एक आयरनी की तरह है क्योंकि ये अपने आप को काफी सुपीरियर समझता था लिलीपुटियंस के सामने और ब्रॉबडिंग नेक्स के सामने। बट एक्चुअली ये होयाम्स के सामने बहुत इंफीरियर फील कर रहा है, इसीलिए ये आयरनी है यहाँ पे। गलीवर का जो वोयाज है होयामलैंड की तरफ ये भी एक सटायर है ह्यूमन सोसाइटी का। ये रिप्रेजेंट करता है आइडियल ऑफ रीजन एंड वर्च्यू। वहीं जो याहूज है वो रिप्रेजेंट करते हैं वोस्ट ऑफ ह्यूमन नेचर। गलीवर का जो ये रियलाइजेशन है कि वो एक याहू है उसकी वजह से वो इंफीरियर समझता है अपने आप को। ये काफी सिग्निफिकेंस वोयाज है क्योंकि इसके अंदर गलीवर अपने आप के अपने खुद की वीकनेसेस को जानता है, अपने खुद के फ्लॉज को जान सकता है। नीचे कुछ स्पेसिफिक दिए गए हैं पॉइंट्स जिसकी वजह से हमें पता लगता है कि ये जो गलीवर का वोयाज है टू होयामलैंड ये आयरॉनिकल भी है और सटायरिकल भी। तो पहला है कि गलीवर इनिशियली बहुत फैसिनेटेड था होयाम्स के साथ बट इवेंचुअली वो उनको एक मॉडल की तरह देखने लगता है कि ह्यूमंस को भी ऐसा ही होना चाहिए था, ह्यूमन ऐसे बन सकते हैं अगर वो और ज्यादा रैशनल और मोरल हो जाए। तो ये काफी आयरॉनिक है क्योंकि गलीवर भी एक ह्यूमन बीइंग है और वो कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ मिस्टेक कर रहा है और बिहेव कर रहा है इरेशनल तरीकों से। गलीवर का जो ये रियलाइजेशन है कि वो ये याहू है यही एक मोमेंट है जहाँ पे आयरनी आती है। सबसे पहले उसने लिलीपुटियंस के सामने वो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता था बट एक्चुअली वो इंफीरियर है होयाम्स के सामने। ये सटायरिकल भी है बिकॉज ये दिखाता है कि इवन द मोस्ट इंटेलिजेंट और सिविलाइज्ड ह्यूमन भी डीपली फ्लॉडेड है। द होयाम्स जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं आइडल ऑफ रीजन एंड वर्च्यू। वहीं जो याहूज हैं वो ह्यूमन नेचर के वोस्ट तरीकों को दिखाते हैं, वोस्ट चीजों को दिखाते हैं। ये एक सटायर है ह्यूमन सोसाइटी का जिसको कैटेगराइज किया जा सकता है बाय कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड ग्रीड। थर्ड पॉइंट है गलीवर का जो वोयाज है टू होयाम लैंड ये एक जर्नी है जो कि अल्टीमेटली खुद को मतलब गलीवर को रियलाइज हो जाता है कि उसके अंदर भी कुछ ना कुछ वीकनेसेस है और वो अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव भी करता है। तो ये एक मैसेज भी है लोगों को कि ह्यूमंस को अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करते रहनी चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिंग आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ गलीवर्स वोयाज टू लपूटा।
तो लपूटा जो गया था उसका सिग्निफिकेंस बताना है हमें। गलीवर का जो वोयाज है लपूटा का वो काफी सिग्निफिकेंट है सेवरल तरीकों से। पहला तो ये है कि लपूटियंस काफी ऑब्सेस्ड हैं साइंस और मैथमेटिक्स के साथ, बट वो इम्प्रैक्टिकल भी हैं और वो रियल वर्ल्ड के साथ इतना टच में नहीं है। वो ज्यादातर टाइम यूजलेस चीजों में बिता देते हैं। सेकंड है कि जो गलीवर का वोयाज है टू लपूटा, वो एक क्रिटिक प्रोवाइड करता है इंग्लिश गवर्नमेंट के तरफ। जो लपूटियंस है उनको रूल किया जाता है एब्सोल्यूट मोनार्क के द्वारा, और ये मोनार्क के आसपास हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे एडवाइजर्स रहते हैं जो कि खुद की पावर के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, खुद का भला करना चाहते हैं वो रादर देन गुड ऑफ द कंट्री। सो ये क्लियर है कि स्विफ्ट के टाइम की जो इंग्लिश गवर्नमेंट हुआ करती थी वो डोमिनेटेड थी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ वेल्दी और पावरफुल मेन से। थर्ड जो है गलीवर का जो वोयाज है लपूटा का, वो डेंजर्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म के बारे में बताता है कि जो लपूटियंस है वो अपनी स्टडी में इतने ज्यादा फोकस्ड हैं कि उन्होंने रियल वर्ल्ड से बिल्कुल ही कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिया है। रियल वर्ल्ड में बिल्कुल ही वो जुड़े हुए नहीं है। वो आजकल के लोगों के नीड्स को नहीं समझ पा रहे हैं और वो जो सोसाइटी जो प्रॉब्लम फेस कर रही है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। सो ये एक वार्निंग है कि हमें अपने थॉट्स एंड आइडियाज में इतना भी नहीं खोना चाहिए कि हमें आसपास का कुछ पता ही ना लगे। सो फाइनली जो है गलीवर का जो वोयाज है लपूटा का, ये प्रोवाइड करता है फ्यूचर के ग्लिम्स को। लपूटियंस जो है वो टेक्नोलॉजिकली बहुत एडवांस सोसाइटी है, लेकिन इनकी जो सोसाइटी है वो डीपली फ्लॉडेड भी है। और हमें वार्निंग भी मिलती है कि हमें ऐसी सोसाइटी कभी क्रिएट नहीं करनी चाहिए जो कि काफी ज्यादा फोकस्ड है साइंस एंड मैथमेटिक्स पे। उनको अपनी सोसाइटी के बारे में कुछ पता ही नहीं है, अपने सोसाइटी के लिए वो कुछ काम नहीं कर रहे हैं, खाली अपने ही थॉट्स में वो खोए हुए हैं। तो इन कंक्लूजन गलीवर का जो वोयाज था लपूटा का, ये काफी कॉम्प्लेक्स था एंड थॉट प्रोवोकिंग स्टोरी थी जो कि फुल ऑफ सटायर एंड सोशल कमेंट्री से भरा हुआ था। ये एक ऐसी स्टोरी है जिसको अलग अलग तरीकों से इंटरप्रेट किया जा सकता है, बट अल्टीमेटली एक ऐसी स्टोरी है जो कि बताती है अबाउट द डेंजर्स ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म और डेंजर्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन रीजन एंड इमोशंस। सो यहीं पे हमारी वीडियो खत्म होती है। आई होप आपको सब समझ आया हो। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिखना ना भूले। यहाँ तक आए गए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।